बिहार के इतिहास में सबसे बड़ी भर्ती आ गई है फ्रेंड्स। आप सभी इस भर्ती का इंतज़ार कर रहे थे, तो फाइनली ये भर्ती आ गई है। अभी तक सिर्फ हम न्यूज़पेपर में सुनते थे ये भर्ती आज आ रही है कि ये भर्ती कल आ रही है, लेकिन फाइनल ये भर्ती आ गई है। चलिए आपको विस्तार से बताते हैं इस भर्ती के बारे में। प्रक्रिया स्टार्ट करते हैं। बिहार पुलिस के सिपाही संवर्ग में जिला पुलिस, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस, अन्य इकाइयों में रिक्त पदों पर पुरुष और महिला उम्मीदवारों की सीधी नियुक्ति हेतु सूचना। ऑनलाइन आवेदन कब से स्टार्ट हो रहे हैं, तो आप यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन देख सकते हैं दोस्तों। आपके जो ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो रहे हैं वो हो रहे हैं यहाँ पर 20/6/2023 से, यानी 20 जून 2023 से आपकी प्रक्रिया है वो प्रारंभ हो रही है ऑनलाइन फॉर्म फिल करने की। और जो लास्ट डेट है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये यहाँ पर 20/7/2023, यानी 20/6/2023 से 20/7/2023 तक आप फॉर्म भर पाएंगे। आप यहाँ पर वेतन देख सकते हैं, 21,700 से 6900 वेतन होगा। और टोटल जो पद हैं यहाँ पर 21,391 टोटल पोस्ट पर ये वैकेंसी है फ्रेंड्स। ओके, तो आप ये फर्स्ट डेट याद रखें, यानी अप्लाई डेट याद रखें, लास्ट डेट याद रखें, यहाँ पर जो आपका वेतन है और ये रिक्तियाँ हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे आपको बताते हैं। आगे है फ्रेंड्स यहाँ पर आपके सिलेबस की बात करते हैं। सिलेबस में क्या क्या पूछा जाएगा एंड आपकी योग्यता क्या है। तो आपको यहाँ पर पाठ्यक्रम दिखाई दे रहा है। यहाँ पर लिखित परीक्षा का स्तर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की 10वीं कक्षा के समकक्ष स्तर का होगा। आपको क्या क्या पूछा जाएगा एग्ज़ाम में, जो आपका रिटन एग्ज़ाम होगा, हिंदी आएगी, अंग्रेजी आएगी, गणित आएगा। फिर यहाँ पर 4 सब्जेक्ट सामाजिक विज्ञान, जिसमें इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र आएंगे। हम मेनली कहें तो इतिहास मतलब हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी कहते हैं ना, वही आएंगे। अब 5वां सब्जेक्ट है विज्ञान, जिसमें भौतिकी, रसायन एंड आपके प्राण विज्ञान एंड वनस्पति विज्ञान आएंगे। जो छठा हमारा सब्जेक्ट है वो है सामान्य ज्ञान एवं समसामयिकी। तो ये 6 टॉपिक आपके आने वाले हैं आपके रिटन एग्ज़ाम में। नेक्स्ट बढ़ते हैं। एक और चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लिखित परीक्षा में 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले जो विद्यार्थी हैं वो शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए असफल घोषित किए जाएंगे। अगर आप लिखित परीक्षा में 30% से कम अंक लाते हैं तो आपको फिजिकल के लिए नहीं बुलाया जाएगा। लेकिन ये तो सिर्फ इन्होंने एक क्राइटेरिया रख दिया दोस्तों। इसमें ये भी कहा गया है नोटिस में कि फिजिकल के लिए सिर्फ टोटल वैकेंसी के 5 गुना बच्चे ही बुलाए जाएंगे। अब वो 5 गुना बच्चे कौन से होंगे, ये बात आपको अच्छे से जान लेनी चाहिए। वो 5 गुना बच्चे होंगे जो सबसे ज़्यादा मार्क्स लेकर के आएंगे। तो सिर्फ आप ये मत सोचना कि 30% मार्क्स हम ले आए तो हमें फिजिकल के लिए बुला लिया जाएगा। ये अपने माइंड में बिल्कुल भी मत रखना। ओके, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाने हैं। आपको ये बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आप कंपटीशन में बैठे हैं। ये कोई स्कूल या कॉलेज लेवल का एग्ज़ाम नहीं है जिसमें आप 30 या 35% लाकर पास हो जाएंगे और आपको यहाँ पर डिग्री मिल जाएगी। ओके, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। आई होप इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। अब फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ बताया गया है, देख लेते हैं। जो भी मैंने आपको बताया है कि लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर यथासंभव विज्ञापित रिक्तियों के आरक्षण कोटिवार 5 गुना प्रत्येक कोटि के लिए अभ्यर्थियों का चयन शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु किया जाएगा। समझ आ गया आपको? जो अभी मैंने बताया है ना आपको सरल भाषा में, वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि फिजिकल के लिए 5 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर लिखित परीक्षा अंतिम मेगा सूची का आधार नहीं है, यानी आपका जो सिलेक्शन होगा वो लिखित परीक्षा के आधार पर नहीं होगा। लिखित परीक्षा केवल शारीरिक दक्षता जांच माप परीक्षा के लिए अहर्रक होगी, यानी आप लिखित परीक्षा पास करेंगे अच्छे मार्क्स से तभी आप फिजिकल के लिए एलिजिबल होंगे। तो आपका जो अंतिम सिलेक्शन होगा वो लिखित परीक्षा पर नहीं होगा, माइंड कर लेना। आपका जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो किस पर होगा, तो वो होगा आपके पीईटी पर। ठीक है,
पीईटी का पर आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। चलिए अब नेक्स्ट बढ़ लेते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या क्या बताया है इन्होंने। फिजिकल के बारे में कुछ बताया है कि शारीरिक दक्षता परीक्षा के अधीन 3 स्पर्धाएं होंगी, दौड़, ऊंची कूद तथा गोला फेंक। ओके, यानी रनिंग होगी, हाई जंप होगी और यहाँ पर आपकी गोला फेंक होगी। ओके, तो ये 3 चीज़ें आपके किस में आएंगी, आपके इस फिजिकल के लिए आएंगी और इन्हीं के लिए आपके मार्क्स दिए जाएंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट है यहाँ पर आपके लिए योग्यता क्या होगी। तो देखो अभ्यर्थियों की शैक्षिक योग्यता, योग्यता की बात करें तो आप इंटरमीडिएट यानी 10वीं पास होने चाहिए इस तारीख तक। कौन सी तारीख है ये, तो ये तारीख देख लेंगे, 1 मिनट। आप तारीख देख लेंगे, यहाँ पर तारीख है 1/8/2022 कि आप 1/8/2022 तक 12वीं पास कर चुके हों तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी राज्य के बच्चे हों तो भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, बट शर्त ये होगी कि जो बिहार राज्य से बाहर के बच्चे होंगे उन्हें जनरल में काउंट किया जाएगा। चलिए अब यहाँ पर एज की बात कर लेते हैं। तो एज यहाँ पर दी हुई है, उम्र होगी आपकी, उम्र यहाँ तक काउंट की जाएगी। उसके बाद हर एक कैटेगरी की उम्र देखते हैं यहाँ पर। तो देखो एज की बात करते हैं। सामान्य वर्ग के जो पुरुष और महिला होंगे उनके लिए एज 18 से 25 वर्ष होगी। बाकी जो पिछड़ा वर्ग कोटि के या अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि कह सकते हैं हम, ओबीसी है ना, पिछड़ा वर्ग कोटि और अन्य पिछड़ा वर्ग कोटि के जो पुरुषों के लिए न्यूनतम उम्र होगी वो 18 से 27 वर्ष होगी। और जो पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग की जो महिलाएं हैं उनके लिए उम्र यहाँ 18 से 28 वर्ष है। अनुसूचित जाति और जनजाति के पुरुष और महिलाओं के लिए आयु यहाँ पर 18 से 30 वर्ष दी गई है। बाकी ये यहाँ पर बताया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं कि सभी कोटि आरक्षण कोटि के बिहार के प्रशिक्षित एवं बिहार में नामांकित गृह रक्षकों को निर्धारित विहित अधिकतम उम्र 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। ठीक है, तो बिहार में जो प्रशिक्षित हैं उनके लिए यहाँ पर बात की गई है। उसके बाद हम देखते हैं फ्रेंड्स यहाँ। तो देखो यहाँ पर आपकी शारीरिक मानदंड दिया गया है। शारीरिक मानदंड में क्या क्या है, ऊंचाई है, सीना है, वजन के लिए कोई अंक नहीं है। आपकी जो ऊंचाई होगी, सीना होगा और वजन के लिए कोई भी अंक आपको नहीं दिए जाएंगे। बाकी आपकी ऊंचाई कैसे होनी चाहिए तो चलिए जानते हैं। फ्रेंड्स ऊंचाई ध्यान से देखेंगे, कोई अंक नहीं दिया जाएगा लेकिन ये आपकी मेज़र की जाएगी। इसे क्वालिफाई करोगे तभी आप आगे बढ़ोगे, नेक्स्ट में जाओगे। तो देखो यहाँ पर अनारक्षित एवं पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए न्यूनतम आयु 165 सेंटीमीटर है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष के लिए आयु 160 सेंटीमीटर है। अनुसूचित जाति और जनजाति पुरुषों के लिए 160 सेंटीमीटर हाइट है। सभी वर्गों की महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर यहाँ पर हाइट है। क्लियर हो गया। चलिए अब यहाँ पर सीना देखते हैं। सीना में क्या है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर सीना में है सिर्फ पुरुषों के लिए सीना है और इसके लिए कोई अंक आपको नहीं दिए जाएंगे। अनारक्षित जो सामान्य और पिछड़ा वर्ग के पुरुष हैं उनके लिए बिना फुलाई सीमा 81 सेंटीमीटर और फुलाकर सीमा 86 सेंटीमीटर। हम आसान भाषा में कहें तो 81 से 86 सेंटीमीटर क्या है आपका सीना होना चाहिए जनरल और पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए। फुलाने के बाद सीमा की माप में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना चाहिए। फिर अत्यंत पिछड़ा वर्ग के यहाँ पर देखते हैं पुरुषों के लिए 81 से 86 सेंटीमीटर ही आपकी हाइट है। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर SC/ST के लिए। SC/ST के लिए जो यहाँ पर हार्ट है, सॉरी ये सीना है पुरुषों के लिए वो है 79 to 84। कितना है, 79 to 84 है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। महिला अभ्यर्थियों के लिए सीना की माप नहीं की जाएगी। ओके, चलिए अब वज़न देखते हैं। तो सभी वर्गों की महिला उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम 48 किलोग्राम का वज़न होना आवश्यक है, बट आपको इसमें कोई भी अंक नहीं मिलेंगे। क्लियर, पहले ही कह दिया है इन्होंने कि आपकी हाइट के लिए, चेस्ट के लिए हम कोई भी आपको अंक नहीं देने वाले हैं। अब आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर देखो कुछ बताया हुआ है किन्नर कोठी वगैरह के लिए। यहाँ पर मापदंड तथा शारीरिक दक्षता परीक्षण महिला अभ्यर्थियों के समान होंगे, यानी कि जो किन्नर वगैरह होंगे वो क्या होंगे, महिलाओं के समान ही उनका सब कुछ जांचा जाएगा। ओके, चलिए नियुक्ति की प्रक्रिया जान लेते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा फ्रेंड्स आपका। तो सिलेक्शन प्रोसेस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पहले आपका क्या होगा, एग्ज़ाम होगा,
पहले आपका एग्ज़ाम होगा, उसके बाद आपका क्या होगा, पीईटी होगा। यहाँ पर देख सकते हैं आवेदन पत्र में संग्रहण उपरांत आवेदक परीक्षा समीक्षा की जाएगी। जिन अभ्यर्थियों के आवेदन सही पाए गए उनके लिए लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। लिखित परीक्षा का स्तर क्या होगा, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के 10वीं कक्षा के समकक्ष होगा। क्लियर हो गया। तो पहले आपका यहाँ पर लिखित एग्ज़ाम होगा, उसके बाद आपका पीईटी पीएसटी होगा, फिर उसके बाद यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड फिर मेडिकल होगा। ओके, तो ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड्स, अपना प्रश्न पत्र देख लेंगे, यानी एग्ज़ाम में क्या क्या आएगा। तो चलिए बात करते हैं एग्ज़ाम की। 100 प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे और प्रत्येक सही प्रश्न के लिए 1 अंक दिया जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं OMR पुस्तिका होगी, यानी ऑफलाइन आपका एग्ज़ाम होगा। क्लियर हो गया, ऑफलाइन आपका एग्ज़ाम होगा। बाकी हम सिलेबस के बारे में बता ही चुके हैं आपको। ये 6 सब्जेक्ट आपसे पूछे जाएंगे, आपका हिंदी, इंग्लिश, गणित और जीएस, बाकी विज्ञान एंड करंट अफेयर। क्लियर हो गया। चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। 30% का जो क्राइटेरिया था वो भी हम आपको बता चुके हैं यहाँ पर। और कोई भी मतलब आपका जो सिलेक्शन होगा वो लिखित आधार पर नहीं होगा, यही यहाँ पर दे रखा है। बाकी फ्रेंड्स, आप जो अंक दिए जाएंगे ना शारीरिक दक्षता के लिए यानी पीईटी के लिए, वो आप देख लेंगे, इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। तो देखो यहाँ पर दौड़ के लिए आपको 50 अंक दिए जाएंगे। सभी कोटि के पुरुषों के लिए 1 मील यानी 1.6 किलोमीटर 6 मिनट में क्वालिफाई करनी होगी रनिंग को। 5 मिनट से कम में करते हैं तो 50 अंक मिलेंगे। 5 मिनट से लेकर के 5 मिनट 20 सेकंड में क्वालिफाई करते हैं 1.6 किलोमीटर को तो 40 अंक मिलेंगे। अगर 5 मिनट 20 सेकंड से 5 मिनट 40 सेकंड में आप इस रनिंग को करते हैं तो 30 अंक मिल जाएंगे आपको। और 5 मिनट 40 सेकंड से अधिक यानी 6 मिनट तक आप रनिंग को करते हैं तो आपको 20 अंक मिलेंगे। लेकिन अगर आप 6 मिनट या 6 मिनट से ज़्यादा टाइम लेते हैं तो आपको कोई भी अंक नहीं दिया जाएगा। अगर फ्रेंड्स आपको कोई भी अंक नहीं दिया जाएगा और आपका सिलेक्शन क्या हो रहा है 100 नंबर के बेस पर जो फिजिकल में मिलेंगे उस पर 50 अंकों में से आपने कुछ भी नहीं लिया तो इसका मतलब आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो कोशिश करो ये जो रनिंग है इसे अच्छे से करने की, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, आप कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखो यहाँ पर बताया भी हुआ है इन्होंने कि 6 मिनट से 6 मिनट से अधिक समय लेने वाले पुरुष अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर महिलाओं के लिए देख लेते हैं। तो महिलाओं के लिए क्या बताया गया है रनिंग में, महिलाओं के लिए बताया गया है सभी कोटि की महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर की रनिंग होगी 5 मिनट में। बॉयज़ के लिए 1.6 किलोमीटर था 6 मिनट, महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर है 5 मिनट में। ओके, चलिए यहाँ पर 4 मिनट देखो 1 मिनट, अगर देखो आप 4 मिनट से कम में अपनी रनिंग को कर लेती हैं तो 50 अंक मिलेंगे। 4 मिनट से लेकर के 4 मिनट 20 सेकंड में करती हैं तो 40 अंक मिलेंगे। 4 मिनट 20 सेकंड से 4 मिनट 40 सेकंड में करती हैं तो 30 अंक मिलेंगे। और 4 मिनट 40 सेकंड से 5 मिनट में अपनी रनिंग को करती हैं तो आपको 20 अंक मिलेंगे। यहाँ पर 5 मिनट से अधिक समय लेने वाली महिला अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जाएगा। इतना आप सभी को समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है यहाँ पर, गोला फेंक। इसके लिए भी मार्क्स हैं आपके, 25 मार्क्स दिए जाएंगे। सभी कोटि के पुरुषों के लिए 16 पाउंड गोला फेंकना होगा 16 फीट तक। ये न्यूनतम गोला है, इससे ज़्यादा आप फेंकेंगे तो ही आपको मार्क्स मिलेंगे। तो 16 फीट से 17 फीट तक आप गोला को फेंक पाते हैं तो 9 अंक मिल जाएंगे आपको। 17 फीट से 18 फीट तक गोला फेंक पाएंगे तो 13 अंक मिलेंगे। 18 फीट से 19 फीट तक गोला फेंक पाएंगे तो 17 अंक मिलेंगे। और 19 से 20 फीट तक फेंक पाएंगे तो 21 अंक मिलेंगे। 20 फीट से अधिक अगर आप फेंक लेते हैं गोला को तो आपको यहाँ पर कितने अंक मिलेंगे फ्रेंड्स, पूरे 25 अंक आपको मिल जाएंगे। क्लियर हो गया। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट है आपके लिए, देखो यहाँ पर कुछ ना इम्पोर्टेंट दे रखा है। 16 फीट से कम फेंकने वाले पुरुष अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जाएगा। सभी कोटि की महिलाओं के लिए देख लेते हैं गोला फेंक 12 पाउंड और 12 फीट तक। तो देखो 12 फीट से 13 फीट तक फेंकेंगी 9 अंक मिलेंगे। 13 फीट से 14 फीट 13 अंक मिलेंगे।
बाकी यहाँ पर 14 फीट से 15 फीट अगर आप फेंकती हैं गोला को 17 अंक मिलेंगे, 15 फीट से 16 फीट 21 अंक, एंड 16 फीट से ज़्यादा आप गोला को फेंक लेती हैं तो 25 के 25 अंक आपको मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपने देखा कि आपके 25 अंक गोला फेंक के लिए हैं और 25 अंक आपके किसके लिए हैं, 25 अंक आपके लिए यहाँ पर 50 दौड़ के लिए हैं, 50 दौड़ के हो गए। बाकी यहाँ पर आप देखेंगे गोला फेंक के लिए 25 हैं और ऊंची कूद, अब 25 अंक ऊंची कूद के मिले तो हो जाएंगे पूरे 100 अंक। तो देखो ऊंची कूद जिसे हाई जंप कहते हैं, अधिकतम 25 अंक हैं इसके लिए। सभी कोटि के पुरुषों के लिए 4 फीट आपको हाई जंप करनी होगी। 4 फीट करते हैं तो 13 अंक, 4 फीट 4 इंच करते हैं तो 17 अंक, 4 फीट 8 इंच 21 अंक, और 5 फीट करते हैं तो आपको 25 अंक मिल जाएंगे। 5 फीट पर 25 अंक। और यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ पर बताया गया है कि 4 फीट से कम कूदने वाले अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जाएगा। सभी कोटि की महिलाओं के लिए यहाँ पर जो आपकी ऊंची कूद है वो कितनी है, 3 फीट है। बॉयज़ के लिए 4 थी, महिलाओं के लिए 3 है, 3 फीट है। 3 फीट कूद आप फ्लाई जंप करेंगी तो 13 अंक मिलेंगे, 3 फीट 4 इंच करेंगी तो 17 अंक, और 3 फीट 8 इंच तो 21 अंक आपको मिल जाएंगे। क्लियर हो गया। चलिए अब यहाँ पर 4 फीट करती हैं आप तो पूरे आपको 25 अंक मिल जाएंगे। तो 3 फीट था लेकिन आपको 4 फीट करना होगा। अगर 3 फीट से कम कूदती हैं आप तो आपको कोई भी अंक नहीं मिलेगा और आपको असफल घोषित कर दिया जाएगा। क्लियर हो गया फ्रेंड्स। तो यही जानकारी देनी थी आपको, बाकी सब कुछ इसमें वही बताया गया है। अब वैकेंसी के बारे में भी देख सकते हैं यहाँ पर कितनी किस वर्ग के लिए वैकेंसी है। ओके, तो आई होप आपके लिए ये जानकारी इन्फॉर्मेटिव रही होगी। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं आप चैनल को, जिससे कि भविष्य में आने वाली हर एक वीडियो आपके पास पहुंचती रहे टाइम टू टाइम। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद। पता है इसे क्या बनेगा, स्कूटी, वो स्कूटी कह रही हूँ।